हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यार से चैनल क्यूट मॉक यानी सीयूईटी मॉक पर। सीयूईटी 2024 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और बच्चों के बीच में हफड़ा तफड़ी मच चुकी है कि जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को वो फिल कर ले। व्हाट आई वुड सजेस्ट, भैया थोड़ा आराम करो, अभी 2-4 दिन रुक जाओ। हमारे चैनल पे इतनी सारी वीडियोस है रिगार्डिंग द सीयूईटी एग्जाम, एक बार उनको अच्छे से देख लो, ये समझ जाओ कि इस ईयर सीयूईटी यूजी एग्जाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है। एंड इस वीडियो को तो जरूर बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखो ताकि तुम अपने फॉर्म को फिल करते वक्त कोई मिस्टेक ना करो। So for registering for your CUET exam, NTA ने एक अलग से पोर्टल बनाया है which is exams.nta.ac.in/CUET-UG/। इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं एंड जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर यू कैन सी देयर इज अ ग्रीन रंग का टैब लेटेस्ट न्यूज करके, उसके जस्ट बगल में आपको दिखाएगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। इट शोज कि आपके 3 स्टेप्स होने वाले हैं फॉर फिलिंग योर CUET फॉर्म। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन, फिर आपको फॉर्म को फिल करना है एंड थर्ड स्टेप इज द पेमेंट ऑफ योर फीस। सो हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। विल क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। उसके बाद से आपको अपने स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा टैब खुलता हुआ नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग योर CUET एग्जाम। एंड ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं ताकि आपके मन के डाउट्स दूर हो जाए रिगार्डिंग द CUET एग्जाम। कमिंग बैक टू द फॉर्म, ये बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स दिए हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं व्हाइल फिलिंग योर फॉर्म। रीड इट केयरफुली एंड आफ्टर यू हैव रेड इट, सो आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए एंड क्लिक ऑन क्लिक हियर टू प्रोसीड। एज यू क्लिक ऑन क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको एक ऐसा टैब फिर खुला हुआ नजर आएगा। सो ये जो पेज है वो बेसिकली ये कहता है कि लॉगिन करने के लिए जो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप किस डॉक्यूमेंट को यूज करके क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। मे बी आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं, आप अपने इंडियन पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड को यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। सो आई वुड यूज एन आधार नंबर विच इज इजिली अवेलेबल टू मी राइट नाउ। मैं अपने आधार नंबर को एंटर कर दूंगा एंड एक OTP जनरेट करूंगा जिसके थ्रू मैं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकता हूं। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि इस टाइम पे आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं आपको वो अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। आधार नंबर या तो फिर आपका पासपोर्ट नंबर आपका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। देन यू क्लिक ऑन जनरेट OTP। सो आपका आधार कार्ड जिस भी नंबर के साथ लिंक्ड होगा उस नंबर पे मैसेज पहुंच जाएगा, एक OTP पहुंच जाएगा। उस OTP को एंटर करके आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करिए एंड देन यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस। सो बेसिकली आपके आधार कार्ड के थ्रू इसने ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म में मैनुअली फिल करनी होगी एंड कुछ आपके आधार कार्ड के बेस पे इसमें प्री फिल्ड आपको नजर आएंगी। सो लेट अस स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। कैंडिडेट नेम ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब हम फिल करेंगे। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि जब आप फादर्स नेम या मदर्स नेम या कोई भी अपना नेम भी लिख रहे हैं सो आपको वही स्पेलिंग रखनी है, वही नेम रखना है जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में था। आपको आगे कोई भी सैल्यूटेशन श्री या मिसेस या मिस्टर ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। सो फादर्स नेम सबसे पहले फिल कर देते हैं। नेक्स्ट इज मदर्स नेम। अगेन याद रखिए कोई भी सैल्यूटेशन नहीं लगाना है। डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेगा। जेंडर रिसीव कर लिया। नेशनैलिटी आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए इंडियन। द आइडेंटिटी टाइप, कौन सी आइडेंटिटी टाइप आपको यूज करना है फॉर क्रिएटिंग दिस लॉगिन। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन, मे बी बैंक पासबुक, क्लास 12th का एडमिट कार्ड एक्सेट्रा। अगर आपको अपना आधार कार्ड यूज करना है देन यू कैन यूज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन विच सेज एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। आप उस पर क्लिक करके अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर फिल करने के बाद से यू विल गेट एन ऑप्शन टू फिल द एड्रेस। अपने एड्रेस को बिल्कुल ध्यान से फिल कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर हाउस नंबर या प्रीमिस नंबर, जो भी आप उसको एंटर कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द लोकेलिटी। आप अपना एक लोकेलिटी एंटर कर दिए, जो भी आप जिस मोहल्ले जिस नगर में रहते हैं उसका। सब लोकेलिटी इज ऑप्शनल, अगर आपको भरना है तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री इज मैंडेटरी, तो आप इसके अंदर इंडिया फिल कर देंगे। स्टेट या यूटी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से फिल कर रहा हूं तो स्टेट वुड बी हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट इज पिन कोड, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड पता होना चाहिए। आपके आधार कार्ड के ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड लिखा होता है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर ईमेल एड्रेस। अब ये याद रखिएगा कि जो भी आप ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं, जो भी आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं फॉर रजिस्टरिंग फॉर योर CUET एग्जाम, वो ऐसा होना चाहिए जो आप यूज करते हैं, जो एक्टिव है, जो कि जितने भी अपडेट्स आएंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग योर CUET एग्जाम, चाहे वो सेंटर एलोकेशन या कोई भी और अपडेट, वो सारा इसी ईमेल एड्रेस पे आएगा, इसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो आप फॉर्म फिल करते टाइम एंटर कर रहे हैं। सो ये ईमेल एड्रेस आपको अपना ऐसा डालना है जो आप यूज करते हैं, उसको आप टाइमली चेक करते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू कंफर्म द ईमेल एड्रेस जो आपने जस्ट एंटर करा है, आपको उसी को दोबारा सही से एक बार टाइप करना है।
फिर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, कंट्री कोड आप इंडिया का +91 चूज कर लेंगे, एंड देन यू विल एंटर द मोबाइल नंबर, देन यू हैव टू कंफर्म द मोबाइल नंबर। ये आपसे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मांगता है, सो आई वुड एडवाइस कि आप अपने पेरेंट या फ्रेंड या किसी सिबलिंग का एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे दें कि बाय चांस अगर आपसे कोई अपडेट मिस हो जाए तो उन तक वो अपडेट पहुंच जाए। नेक्स्ट आपको अपने परमानेंट एड्रेस को फिल करना है, इफ इट इज द सेम एज योर करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जहां पर आप अभी रहते हैं अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहां पे फिल हो जाएगी। बट इफ इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो आप इसके अंदर मैनुअली अपने उस परमानेंट एड्रेस को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड। अब जब आप ये पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं सो यू कैन रीड कि एक डायलॉग बॉक्स आता है, कहता है कि दैट इट मस्ट कंटेन 8 to 13 कैरेक्टर्स, जिसके अंदर एक लोअर केस यानी एक स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, एक अपर केस, एक कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि मे बी एस्टेरिस्क या फिर हैशटैग या तो फिर @ या कोई ना कोई ऐसा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और कोई न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कोई वैल्यू 0 to 9 के बीच में होनी चाहिए। सो लेट अस क्रिएट अ पासवर्ड। व्हाट आई वुड एडवाइस कि आप पासवर्ड ऐसा क्रिएट करिए जो आपको अच्छे से याद रहे। सो आप अपने फर्स्ट नेम को यूज कर सकते हैं तो अपने सरनेम को यूज कर सकते हैं, उसका पहला अल्फाबेट रख लीजिए आप कैपिटल, ठीक है, उसके बाद से @ डाल दीजिए, एंड उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ जो मतलब बेसिकली जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। सो दैट वुड बी अ पासवर्ड जो आपको याद रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ माय नेम इज प्रियांशु, व्हाट आई एम डूइंग कि मैं अपना निक नेम जो है उसको यूज करके अपने पासवर्ड को क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल आई कैन क्रिएट अ पासवर्ड यूजिंग माय बर्थ ईयर एंड माय निक नेम दैट इज अंशु। सो ये एक ऐसा पासवर्ड है जो मुझे इजीली याद रहेगा। आप इसी तरह अपने पासवर्ड को एक बार कंफर्म भी कर दीजिए। नेक्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आएगा उसमें से आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, योर बर्थ सिटी या कोई भी चीज। सो मैं अपना बर्थ सिटी चूज करता हूं एंड देन आई विल एंटर दैट इंफॉर्मेशन, एंड फिर ये जो लास्ट में एक सिक्योरिटी पिन है जो कैप्चा है आप उसको एंटर करके सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है विच सेज रिव्यू पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन एंटर करी है अब आप उसको एक बारी चेक कर सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो आपने डाली है वो सही है या नहीं है। इफ एवरी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन मार्क्ड बाय यू इज करेक्ट तो आप इन सभी खाली बॉक्सेस को टिक करके उन पे टिक मार्क कर सकते हैं, एंड डिक्लेरेशन पे आई अग्री क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। इफ यू वांट टू एडिट एनी डिटेल तो आप एडिट एंड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो क्योंकि मेरी सारी इंफॉर्मेशन सही है आई विल क्लिक ऑन सबमिट एंड सेंड ओटीपी। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? ऑफ कोर्स। सो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा एंड देन आई विल वेट फॉर द ओटीपी। सो ये जो ओटीपी है वो आपके जीमेल पे आएगा। यू कैन गो ऑन योर जीमेल एंड आप वहां पे चेक करेंगे कि आपको CUET UG की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसके अंदर आपके ओटीपी लिखी होगी। यू हैव टू एंटर दैट ओटीपी जो इस ईमेल में आपको आई है विच इज 5869, एंड देन आप इस कैप्चा को भी फिल कर देंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन वेरीफाई। सो बेसिकली आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे अब आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है। आप दोबारा NTA के ऐसे वाले स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं। सो अपने एप्लीकेशन नंबर को आप यहां पे मैन्युअली टाइप कर सकते हैं तो अपने ईमेल से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक ना करे। फिर आप अपने पासवर्ड को डाल सकते हैं। इसके बाद से आपको सिर्फ अपने कैप्चा को फिल करना है एंड देन यू विल क्लिक ऑन लॉगिन ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन लॉगिन यू कैन सी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेप है जो कि आपका फर्स्ट स्टेप था वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड स्टेप इज फी पेमेंट। सो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर प्रोसीड करेंगे जहां पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक ऑन दैट येलो टैब एंड आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिर करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं जो आपने डाला हुआ है ऑलरेडी। अगर वो करेक्ट है तो आई एग्री पे क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आप अपने पर्सनल डिटेल्स को एंटर करेंगे। वेट, आई विल जूम इट ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली दिखाई दे। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि आपको कोई ABC ID एंटर करनी है। यू कैन सी यहाँ पे कोई एस्टेरिस्क नहीं है, सो यू कैन इग्नोर इट। द कैंडिडेट्स नेम चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर, जो चीज इसके अंदर मिसिंग है आप उस चीज को फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आप उसको फिल कर दीजिए। स्टेट डोमिसाइल, आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं जहां का आपका डोमिसाइल बना हुआ है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इफ यू आर ए PWD कैंडिडेट तो आप इसके ऊपर येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विल फिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ योर फादर, या तो आपने गार्जियन का तो वो जहां तक भी पढ़े हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर वो जिस भी ऑक्यूपेशन में आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। सिमिलरली आप मदर का भी क्लिक करेंगे, उनका जो भी क्वालिफिकेशन है एंड वो जो भी काम करती हैं। इफ योर मदर इज अ हाउसवाइफ यू कैन क्लिक ऑन नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट आपको एनुअल इनकम मार्क कर देनी है आपके पेरेंट्स की। देन अगर आप
ट्विन है ना, आप दोनों सीयूईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उस हिसाब से वो भी क्लिक कर दीजिए यस या नो। नेक्स्ट आप डायबिटिक है वो बता दीजिए। आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या, अगर आप गांव से है तो आप रूरल मार्क करेंगे, अगर आप शहर में रहते हो तो आप अर्बन मार्क करेंगे। योर मोड ऑफ प्रिपरेशन जो भी रहा, अगर आपने खुद से पढ़ाई करी है तो सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग ली है तो वो आप अपने हिसाब से मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट, इट इज अबाउट द मीडियम ऑफ द स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे 12th के बेसिस पे अप्लाई कर रहे होंगे एंड वो आपने जिस भी मीडियम में करा है आप उस मीडियम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। नेक्स्ट अब आप चेक करेंगे योर कोटा कैटेगरी। सो अगर आप इनमें से किस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है या तो अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप यस कर देंगे। इफ यू आर अ वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल तो यस या तो नो। एनसीसी कोटा क्लेम करना चाहते हैं या तो फिर स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर यस कर देंगे। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के स्टूडेंट है तो या फिर आप यस कर दे। अगर इनमें से आपका कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप सब में नो फिल करें, आई एग्री के ऊपर क्लिक करें एंड सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़े। आपका अदर कोटा एंड कैटेगरी डिटेल्स जो है वो सेव हो चुका है। नेक्स्ट आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले आप क्लास 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे। सो आप अगर क्लास 12th में तो यानी आपने क्लास 10th पास कर लिया है, आप पास के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप वो ईयर चूज कर लेंगे जिसमें आपने पास करा है। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 2021 या 2022 के पास आउट होंगे तो मैं उसी हिसाब से ये फॉर्म में फिलहाल फिल कर रहा हूं। नेक्स्ट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज 10th और इक्विवेलेंट प्लेस ऑफ स्कूलिंग, जहां से भी आपने पढ़ाई करी है, शहर था या गांव, रूरल अर्बन, उस हिसाब से आप चूज कर लीजिए। नेक्स्ट, आप जिस भी तरह के स्कूल से पढ़े आप उसके ऊपर क्लिक कर दे। इफ इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल और इफ इट वाज अ प्राइवेट और सम अदर टाइप ऑफ स्कूल, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री थे आपने 10th के बेसिकली एग्जाम जहां से भी दिए उस हिसाब से आप वो कंट्री फिल कर दीजिए। जो आपका स्टेट था वो फिल कर दीजिए एंड आफ्टर दैट आप उसका डिस्ट्रिक्ट भी आगे फिल करेंगे। नेक्स्ट आपको ये चूज करना है कि आपने किस बोर्ड से वो अपना क्लास 10th क्लियर करा है। सो जस्ट रिमेंबर यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सीबीएसई आई एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो अगर आपने इंडिया से ही करा है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर क्लिक करें, इसमें कोई मिस्टेक मत करिएगा एंड फिर अपने स्कूल का या कॉलेज का नेम या तो एड्रेस जो भी था उसको फिल करें। फिर आपका स्कूल जहां पे भी लोकेटेड था आप वहां का पिन कोड एंटर कर देंगे एंड जो भी आपका क्लास 10th में रोल नंबर था बोर्ड्स में वो एंटर कर देंगे। एट द लास्ट यू विल सेलेक्ट कि क्या आपका परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था। नेक्स्ट आपने क्लास 10th के जो टोटल मार्क्स थे वो एंटर कर दीजिए। आपके जितने मार्क्स है आप फिर वो इन्फॉर्मेशन एंटर कर दीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद आपको क्लास 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना है। सो रिजल्ट स्टेटस में आप मेंशन कर देंगे पास या फिर अपीयरिंग। उसके बाद से ईयर ऑफ अपीयरिंग आप चूज करेंगे व्हिच विल बी 2024 ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस ईयर आप अपेयर कर रहे हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में, आपका कुछ महीने में रिजल्ट आ ही जाएगा। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग एग्जाम 12th या इक्विवेलेंट प्लेस ऑफ स्कूलिंग आप अपना मार्क कर देंगे। जो टाइप ऑफ स्कूल था गवर्नमेंट, प्राइवेट या कुछ और, आप वो इजीली इसके अंदर मेंशन कर देंगे। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया थी तो इंडिया मार्क कर देंगे। नेक्स्ट यू हैव टू मार्क द स्टेट। स्टेट के बाद से आप वो डिस्ट्रिक्ट मार्क करेंगे जहां से आपने करा है एंड आफ्टर दैट यू विल सेलेक्ट द बोर्ड और द यूनिवर्सिटी। अगेन मैंने बोला है कि सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फिल करिए। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आप जिस भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, आप उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपने स्कूल का नेम एंड एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से आप वहां का पिन कोड एंटर कर देंगे एंड आफ्टर एंटरिंग द पिन कोड यू विल एंटर योर बोर्ड्स रोल नंबर। जो आपके क्लास 12th का बोर्ड रोल नंबर आया आप उसको एंटर कर देंगे। देन यू विल क्लिक ऑन आई एग्री, सारी इंफॉर्मेशन के बारे चेक कर लीजिएगा एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। इसके थ्रू आप अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको अच्छे से सेव कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है आपको वो फिल करना है, वो सेलेक्ट करना है। एंड ये बात जरूर याद रखिए कि आप इस टाइम पे जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी को फिल करते, जितना ज्यादा प्रोग्राम फिल करते हैं, आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सिर्फ एक या दो यूनिवर्सिटी या एक या दो प्रोग्राम को ही फिल करके मत रुक जाइएगा। मैक्सिमम जितने सारे कॉम्बिनेशंस आप लगा सकते हैं, आप उन सब यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नेम सेलेक्ट करिए, उनका कोड सेलेक्ट करिए। तो फर्स्ट टैब पे क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एंड सेकंड टैब पे क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं कि आपको उस यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है। आप इन दोनों टैब को क्लिक करने के बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सी कि एक लिस्ट क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है। सिमिलरली आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कोर्स करने का मन है आप उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए, उसका जो भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है आप उस कोर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप उसका एक लिस्ट बना लीजिए। सो व्हाट आई वुड एडवाइस कि आप एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, उस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए, उस यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज को आप ऐड करिए एंड एक अच्छा खासा लिस्ट बना लीजिए कि जब आपकी एडमिशन स्टार्ट हो, काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए।
सो यू कैन ऑल्सो सी कि जब आप कॉलेजेस को ऐड करते हैं सो यूनिवर्सिटी नेम, प्रोग्राम नेम के बाद आगे आ जाता है वो क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आपको इवेल्युएट करा जाएगा फॉर द एडमिशन आफ्टर योर सीयूईटी एग्जाम। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बीए अरेबिक ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट लेना मैंडेटरी है। अगर आपने 3-4 ऐसे सब्जेक्ट ले लिए जिसमें आप अच्छे थे लेकिन आपने जनरल टेस्ट नहीं लिया तो अल्टीमेटली आपका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। सो एक बार आपने सभी यूनिवर्सिटी सभी कोर्सेज के नाम भर दिए, क्लिक ऑन आई एग्री एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। You can see university program details saved successfully. So next अब आप वो सब्जेक्ट्स चूज करेंगे जिसमें आपने सीयूईटी एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं। बेसिकली एनटीए ने एडवाइस करा अपनी नोटिफिकेशन के अंदर कि अगर आप एक जनरल टेस्ट एंड एक लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर करें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इससे आपका थोड़ा स्कोप बढ़ जाता है फॉर एडमिशन इन वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या आगे जितनी भी और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज चूज करता हूं अपनी इंग्लिश एंड उसका मीडियम ऑटोमेटिकली इंग्लिश यहाँ पे चूज हो जाता है। सो नेक्स्ट मैं अपना एक डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू अपीयर इन पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। अब मैं इस एग्जाम का मीडियम चूज कर सकता हूं। सो आई हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ। हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू तो ऑल ओवर द कंट्री अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा जो मुझे फोर्थ ऑप्शन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पंजाबी, वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मेरा एड्रेस मैंने हरियाणा का डाला था, तो उस हिसाब से जो मीडियम यहाँ पे अवेलेबल है अलॉन्ग विद दीज 3 अदर इज पंजाबी। सो मैं अपना मीडियम चाहे तो पंजाबी चूज कर लूं, तो मुझे अगर इंग्लिश में अपीयर करना है तो मैं इंग्लिश ही चूज कर सकता हूं। सिमिलरली आपको और जिन भी सब्जेक्ट्स में अपीयर करना है आप उनको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू अपीयर इन जीटी तो मैं वो जीटी भी फिल कर सकता हूं एंड रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं वो फिल कर सकता हूं। अब इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप ये पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट्स फिल करें, आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली एंड जिस कॉलेज के जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद अच्छे से अपना एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार करें एंड उस हिसाब से अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट्स को फिल करें। व्हाट आई वुड एडवाइस की द मोर द मेरियर, जितने ज्यादा आप सब्जेक्ट्स रखेंगे एंड अगर आपकी उसमें पकड़ अच्छी है तो आपका उतना स्कोप बढ़ जाएगा अपने मनपसंद कॉलेज के अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने का। नेक्स्ट आप आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन सी टेस्ट पेपर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली करके एक पॉपअप आएगा, आप उस पे ओके पे क्लिक कर दीजिए एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर। सो मेरे एड्रेस के हिसाब से मुझे ये 2 जगह दिखाई दे रहे हैं। आई विल गो फॉर हरियाणा। हरियाणा में मैंने सबसे पहले अपनी फर्स्ट एग्जामिनेशन सिटी चूज कर ली, अंबाला विच इज वेरी क्लोज टू मी। नेक्स्ट मैंने हरियाणा के अंदर चूज कर लिया हिसार विच इज वेरी क्लोज टू मी। नेक्स्ट मैंने हरियाणा के अंदर चूज कर लिया कुरुक्षेत्र विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी। अगर मैं चाहूं तो मैं दिल्ली का भी कोई सेंटर चूज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं फोर्थ ऑप्शन भी हरियाणा ही चूज कर सकता हूं डिपेंडिंग कि मैं इनमें से कौन से सेंटर पे इजिली पहुंच जाऊं। वंस यू हैव फिल्ड ऑल द चॉइसेस क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट एंड एग्जाम डिटेल्स आपको सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। रिमेंबर जो फोटोग्राफ है वो 10 to 200 KB के बीच में ही होना चाहिए एंड सिग्नेचर 4 to 30 KB के बीच में ही होना चाहिए। यू क्लिक ऑन चूज फाइल और उसके बाद से आपको जो भी अपना इमेज अपलोड करना है आप उसको अपलोड कर देंगे एंड सिमिलरली आप अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देंगे एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यू विल सी डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप अपने सभी इंफॉर्मेशन को एक बार क्रॉस रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो जो आपने फिल करी थी इंफॉर्मेशन वो सारी चीजें सही हैं या नहीं है। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन वेरीफाई द मोबाइल नंबर, जो कैप्चा स्क्रीन के ऊपर आएगा आप उसको एक बार फिल कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन सेंड ओटीपी। मोबाइल ओटीपी और कैप्चा को एंटर करके वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करिए। फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ जाइए। यू कैन सी कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने एंटर करी थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। इसको चेक करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन को फिल करा था अगर वो सारी सही है तो आप इन बॉक्सेस के ऊपर टिक कर दीजिए एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इट शोज योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज द पेमेंट ऑफ योर फीस। सो क्योंकि मैंने 6 सब्जेक्ट्स चूज करे थे इसलिए मुझे 2200 रुपए दिखाई दे रहे फॉर द पेमेंट ऑफ माई फीस। बेसिकली 3 सब्जेक्ट तक का तो 1000 रुपए था ही था, प्लस मैंने 3 और सब्जेक्ट चूज करे थे 4th, 5th एंड 6th। पर सब्जेक्ट 400 रुपीज एड हुआ है। इस हिसाब से मेरा टोटल बनता है अमाउंट 2200 रुपीज। You will click on pay now. So you can see आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं फॉर पेमेंट। क्लिक ऑन whatever ऑप्शन सूट्स यू एंड उसके हिसाब से आप आगे अपने पेमेंट को कंप्लीट कर दीजिए। यू हैव ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और क्यूआर। आपको जिस भी वे में पेमेंट करनी है आप अपनी पेमेंट करके इस फॉर्म को सक्सेसफुली सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। आप उसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए सीयूईटी मॉक के साथ बने रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।